क्या कुछ बदलेगा नए मुख्यमंत्री से? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पिछले दिनों अपना इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित किया, उससे माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय पहले भी आतिशी के पास थे, उसके बाद अब केवल उनके नाम के आगे मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी लगने वाला है। और देखना होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आतिशी अब कुछ और आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़कर दिल्ली की जनता को अपने नाम की पहचान करा पाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके लिए दिल्ली की जनता के अंदर नाराजगी है और दिल्ली की जनता परेशान है। क्योंकि दिल्ली की जनता के कई ऐसी मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हो पा रहा है और दिल्ली की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आतिशी जिस तरीके से केवल और केवल कुछ ही समय बचे हैं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, उनको दोनों में तालमेल बनाना होगा, जिसमें कि दिल्ली की जनता से भी तालमेल बनाना होगा और दिल्ली की जनता के जितने भी काम पहले समय में रुके हुए हैं उनको भी अच्छे से कर कर आने वाले विधानसभा चुनावों की नींव रखनी होगी। जिस तरीके से हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बदलकर एक तरीके से जनता को बताने की कोशिश की गई थी कि अब यहाँ पर सब कुछ सही है और अच्छे से ही आने वाले समय में नए मुख्यमंत्री काम करने वाले हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर भी जनता के रोष को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री बदला है। देखना होगा आने वाले समय में आतिशी किस तरीके से इन सब उम्मीदों पर पूरी उतरती हैं और जितने भी विधायक, क्योंकि जिस तरीके से विधायक दल के अंदर भी उनको चुना गया, उसके बाद माना जा रहा था कि उन सभी विधायकों की मंजूरी नहीं थी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया ने आगे बढ़कर कहा कि अब आतिशी मुख्यमंत्री होंगी। देखना होगा कि जिस तरीके से हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है, क्या आतिशी उस विरोधाभास को संभालने में कामयाब होंगी? हम आपको बता दें कि सबसे कम उम्र की होंगी दिल्ली की सीएम आतिशी, सबसे कम उम्र की होंगी। आज शाम राजनिवास में शपथ लेने के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। अन्य दो भाजपा से सुषमा स्वराज और कांग्रेस से शीला दीक्षित रही हैं। आतिशी ने कहा था कि दिल्ली की पार्टी है और लोगों के लिए यह भावनात्मक क्षण है। साथ ही लोगों केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और जब तक चुनाव नहीं होता और हम नई सरकार के लिए दावा नहीं करते, मैं दिल्ली की देखभाल करूंगी। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी बात आतिशी ने कही है कि मैं दिल्ली की देखभाल करूंगी। साफ इस बयान से समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आने वाले समय के अंदर भी पूरा प्रभाव दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का रहने वाला है। वहीं जिस तरीके से केवल और केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं कमान आज भी अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही रहने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो अपने खिलाफ एक जनता का माहौल बन रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, उसमें इस्तीफा देने के बाद जनता के विश्वास को जीतने की एक कोशिश की है। देखना होगा कि इस कोशिश को करने के बाद अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में फायदा होगा या फिर दिल्ली की जनता आने वाले समय में किस तरीके से अपना फैसला विधानसभा चुनावों में दिखाती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।